बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी ने लोकसभा में बसपा के सांसद दानिश अली को जिस तरीके से संबोधित किया या फिर उनके लिए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। लेकिन सवाल उससे पहले ये है कि आखिर रमेश बिधूरी ने दानिश अली को इस तरीके की गालियां क्यों दे दी, वो भी लोकसभा में, और उसमें भी जब संसद का विशेष सत्र चल रहा था और चंद्रयान के मुद्दे पर संसद में अपनी अपनी बात सांसद रख रहे थे। इस वीडियो में इसी पे हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है सनातन के खिलाफ बयान देने के मामले पर। जो एमके स्टालिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि के ऊपर, उस पे भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और अब सीधे आ जाते हैं कि दानिश अली को आखिर रमेश बिधूरी ने अनाप शनाप या कहें कि आतंकवादी, मुल्ला, इसके अलावा उग्रवादी, इससे भी ज़्यादा घटिया घटिया बातें आखिर संसद में क्यों बोल दी। उसके पहले मैं एक महीना पहले की एक घटना का जिक्र आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। आप लोगों को ये पता है कि दानिश अली बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2019 में अमरोहा से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। अमरोहा में ही पिछले महीने एक कार्यक्रम था जहां पे कुछ चीज़ों का उद्घाटन करना था, सरकारी कार्यक्रम था, उसमें दानिश अली पहुंचे थे। और वहां पे एक बीजेपी के सिख समुदाय से आने वाले एमएलसी जो थे, उन्होंने भारत माता की जय के नारे मंच पर से लगा दिया। उसके बाद दानिश अली उखड़ गए, वहीं जनता के सामने ही लगे एकदम पूरा आग बबूला हो गए, लगे बोलने कि ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। जबकि उस एमएलसी ने, यानी कि जो उस विधान परिषद के सदस्य हैं, यूपी विधान परिषद के सदस्य जो सरदार जी थे, उन्होंने केवल नारा यही लगाया था कि भारत माता की जय। अब यहां पे इसका काफी विवाद हुआ। लास्ट में वहां से दानिश अली को लेके जाना पड़ा, हटाना पड़ा, वहां से हटाया गया दानिश अली को, अन्यथा उसी मंच पर ही लड़ाई झगड़ा हो जाता। जबकि इतना कुछ मामला भी नहीं था, सिंपल था कि अगर किसी ने नारा लगाया है भारत माता की जय, आपको अच्छा लगता है तो आप उस नारे को दोहरा सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप उस नारे को मत दोहराइए। लेकिन परसों जो रमेश बिधूरी जो दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। दरअसल जब रमेश बिधूरी जब ये बोल रहे थे कि चंद्रयान की जो सफलता है वो कैसे मिली है, इसमें सभी का योगदान है। और पहले क्या होता था कि जितने एम्स बने हैं, चाहे जितने आईआईटी बनी है या जो भी बना है, वो नेहरू जी ने नहीं बनाया है, वो गांधी परिवार ने नहीं बनाया है, वो इस देश के मजदूरों ने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये बात कह रहे थे। और उसका क्रेडिट नेहरू जी की परिवार के लोगों को और गांधी फैमिली को मिलता है या कांग्रेस ले जाती है। और अब अभी के चंद्रयान का क्रेडिट मोदी जी को मिल रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। इतनी बात ही अभी रमेश बिधूरी ने संसद में बोला था कि तब तक कांग्रेस के जितने भी सांसद थे वो रमेश बिधूरी के इस बात का विरोध करने लगे। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी पार्टी के बड़े नेता, जो उनके नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, अगर उनके किसी उपलब्धि का कोई विरोध करता है तो डेफिनेटली उस पार्टी के लोग उसके खिलाफ बोलेंगे। अब जबकि कांग्रेस के सांसद विरोध कर रहे थे, तभी बीच में दानिश अली भी खड़े हो गए। अब दानिश अली के खड़े होने का क्या मतलब था, आप लोग समझिए। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के सांसद विरोध कर रहे थे, बसपा उस फ्रेम में नहीं थी, बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है इस देश में, उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता था कि वो खड़े होकर विरोध करें। दरअसल दानिश अली को ये पता है कि बहुजन समाज पार्टी से इस बार उनको टिकट नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो पिछले ही महीने नीतीश कुमार जी से पटना में आके मिले थे कि कम से कम इंडिया गठबंधन में उनकी कोई सीट मिल जाए। अब इसके चक्कर में, सीट पाने के चक्कर में, आने वाले लोकसभा चुनाव के सीट पाने के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस के सांसदों के साथ वो भी थोड़ा सा उग्र हो गए, बोलने लगे।
इसी बात पे रमेश बिधूरी, जो कि जाने जाते हैं अपने बड़बोलेपन के लिए, वो ज्यादातर आप अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मिलिएगा तो वो जब उनसे पूछेगा कि रमेश बिधूरी का कैसा व्यवहार है, तो वो यही कहते हैं कि वो तू तराक करके बात करते हैं, वो कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करते हैं, वो बस एकदम मतलब गुस्से में ही बात करते हैं। अब यहां पे रमेश बिधूरी को ट्रिगर हो गया। ट्रिगर वही हो गया जो पिछले महीने का जो कांड हुआ था, जो भारत माता की जय के नारे पर बिखर गए थे, ये गुस्से में आ गए थे जो दानिश अली थे। और उसके बाद जब इन्होंने रमेश बिधूरी को टोक दिया, फिर वो रमेश बिधूरी आपे से बाहर चले गए। उन्होंने मुल्ला, कटुआ, आतंकवादी, इससे भी ज्यादा घटिया घटिया गाली तक का भी प्रयोग कर दिया। इसके बाद दानिश अली आए बाहर और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दानिश अली ने कहा कि मैं बहुत आहत हूं, मैं रात भर सो नहीं पाया, ऐसे लग रहा था मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर किसी को इस तरीके से पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत के बीच में अगर जलील किया जाए या फिर उसको इस तरीके से संबोधित किया जाए, तो जाहिर सी बात है उसके मनोबल पे असर पड़ता है। आज सुबह एक और खबर आई कि जो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं राहुल गांधी जी, वो अपनी दुकान लेके दानिश अली के घर चले गए। जाहिर सी बात है, जाना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, वो मैं कतई डिफेंड नहीं करूंगा। और मैं कहता हूं कि जो रमेश बिधूरी हैं, इनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करनी चाहिए, पक्का रद्द करनी चाहिए। ये मेरे नजरिए से इनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन दानिश अली ने कहा कि मैं अपना लोकसभा सदस्यता छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, दानिश अली ने अपने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और आज सुबह रवीश कुमार जी का एक वीडियो आया जिसमें रवीश कुमार जी कहते आ रहे हैं कि दानिश अली को इंतजार ही नहीं करना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, कार्रवाई क्या नहीं करते हैं, उनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अब यहां मजेदार बात यह है कि 4 महीने बाद इलेक्शन है, 4 महीने का ही कार्यकाल बचा है। अब वही बात है कि नाखून काट के शहीद हो जाओ। तो दानिश अली को ये सलाह देंगे, रवीश कुमार जी जैसे और भी पत्रकार सलाह देंगे कि आप 4 महीने में कुछ करोगे नहीं, आप ये मतलब एकदम एक चाल चल दो कि भाई हम तो मुसलमानों के स्वाभिमान के नाम पर शहीद हो जा रहे हैं। ये वही बात है, नाखून काट के शहीद होने वाली बात है। तो दानिश अली ये कर सकते हैं और कांग्रेस का इसमें फायदा विशेष तौर पे है। राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान लेके गए थे, क्योंकि जो यूपी में कांग्रेस का जनाधार है वो काफी कमजोर है और दानिश अली वाला जो मुद्दा है वो मुसलमानों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अगर दानिश अली को कांग्रेस अपने साथ ले लेती है तो कांग्रेस के वोट बैंक में मुसलमानों का वोट वापस से जुड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बार के इलेक्शन के पहले ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ कुछ मुसलमानों में हमदर्दी है, उसके अलावा अपर कास्ट में ब्राह्मण इस बार कांग्रेस के साथ जाते हुए दिख रहे हैं यूपी के अंदर। अब वो कितने % है वो एक अलग विषय हो सकता है चर्चा का।